जो एफपीएससी का स्पेसिफिक पैटर्न है ना जनरल एग्जाम्स का, इसमें हमारे पास ये 10 सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। इसको हमने कवर करना है। इसमें मेजर पोर्शन जो होता है हमारे पास वो जीके का होता है। जो इसको सब्जेक्ट लगता है वो है जियोग्राफी का। ठीक है, इसमें से हम लोग सारा जीके अपना कवर करेंगे। जहां तक किसी को कोई सवाल है तो मेरे से पूछने, फिर आगे चलते हैं। जहां तक किसी को कोई सवाल है तो मेरे से पूछने, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने चलना किस तरह से, कैसे प्लान करना है। इसके अलावा आपको डेली डाटा भी शेयर किया जाएगा। मॉर्निंग टाइम डाटा भी शेयर किया जाएगा और पास्ट पेपर्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, ये डेली आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। हेलो, हाँ जी। हेलो। क्लास के हवाले से पहले कोई क्वेश्चन है वो कर लें। पहले भी क्लास आपको एंड में बताता हूँ। जी, टीच करता हूँ बेटा मैं। कोई क्वेश्चन नहीं, टॉपिक की तरफ आते हैं अपने, जो हमारा क्लास का टॉपिक। बच्चों मेरे साथ साथ आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं कराऊंगा, वो आपके साथ साथ इसको नोट डाउन करते हैं। एग्जामिनर जीके के हवाले से बहुत सारे टफ क्वेश्चन जो है वो पूछता है। ठीक है, अभी तो वो मतलब काफी ज्यादा गहराई में जाके जो है वो पूछ रहा है। हेलो। ठीक है, तो अगर हम अपने, बच्चे आप हौसला कर लो, इंट्रो जो है मैं अपना एंड पे करवा दूंगा। फोन नहीं है, क्लास ठीक है, काम की चलाई हुई है मेरे इंट्रो से ज्यादा जरूरी आपका एंड नहीं टॉपिक है, कर आपकी सकते। क्लास। पहले वो कर रहे हैं। जब यार टाइम बड़ा लेट मिले, पापा नहीं आना कि नहीं? पापा नहीं आना? हमारे पास जियोग्राफी में ना जो मैं तो पापा नहीं आना तो सिलेबस आता है, मैंने अपना नाम आप लोगों को बता दिया कि मेरा नाम रोटी देखो सागर कितनी नकवी है। ठीक है, पकाई मेरे नहीं है। पीपीएससी के एफपीएससी के काफी ज्यादा एग्जाम्स करी। चलिए ठीक ठीक है। है, मेरी आईबी में भी सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, मेरी फिशरीज डिपार्टमेंट में भी सिलेक्शन हो चुकी है। लेकिन मैंने स्टिल अभी तक कोई डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरा कुछ और प्लान है। मैंने पीएचडी के लिए अब्रॉड जाना। ठीक है, कि मैंने अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैंने पीएचडी के लिए जो है वो अब्रॉड जाना। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओके, इसके अलावा एक मिनट। जी जी, मैं आप लोग की कोई मैसेज देख लूँ एक मिनट। अच्छा भाई, हमारे जी यहाँ पे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं।
जियोग्राफी में जो सबसे पहले हमारा सिलेबस आता है ना, वो है बच्चों कि सबसे पहले हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है दुनिया में, 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस। 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 ओशन है। हमारा जितना इन दोनों के राउंड घूमे, इन दोनों के राउंड घूमे, जितना भी हमारा जीके है वो सारा इसके इर्द गिर्द घूमे। ठीक हो गया। इन 7 सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब वो 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं वो पहले देख लें। एक हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स, पूरी दुनिया में। इनके इर्द गिर्द इनसे ही जो हमारा जीके निकलता है वो सारा इसी में से निकलता है। ठीक है। इसी के राउंड सारा टॉपिक, सारा एग्जाम, जीके का जितना पोर्शन है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा आपका। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? हमने स्टार्ट यहाँ से लेना है। सबसे पहले आज साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका से हमने स्टार्ट करना, ये वाला आज का टॉपिक। ठीक है। साउथ अमेरिका का मैप देख ले। मेरे साथ साथ आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, आप फोन कर लें, रिकॉर्डिंग हो रही है, बेफिक्र हो जाए, कोई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कुछ इस तरह से करके हमारे पास ना साउथ अमेरिका का नक्शा बनता है, मैप बनता है। जब भी आप लोगों ने कभी कोई मैप ड्रॉ करना है ना, जब भी कोई मैप ड्रॉ करना है, सबसे पहले उसका आपने उसकी डायरेक्शंस निकालना है, उसकी डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शंस हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, देखिए। सबसे टॉप पे हमेशा रहता है नॉर्थ, नॉर्थ। सबसे बॉटम पे हमारे पास होता है साउथ। टॉप पे नॉर्थ, बॉटम पे साउथ, हमेशा से यही रूल रखना है। कोई भी मैप दुनिया में, कोई भी नक्शा ड्रॉ करना है, ऐसे ही निकालिए डायरेक्शन हमेशा। उसके बाद ऐसे सेंटर में लिखेंगे वी। जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो साइड होती है आपकी वेस्ट, और जो से ई है वो साइड होती है आपकी ईस्ट। ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलें। यहां तक सबको क्लियर, आगे चले। हरियप, यहां तक सबको क्लियर, आगे चले। एक बार बता दें सब बच्चे, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
अगर कोई चीज पूछनी है तो पूछने पे। अगर कोई चीज पूछनी है किसी ने तो पूछ ले। चले आगे चलते हैं। बच्चों पूरी दुनिया में हमारे पास 193 मुल्क है, 193 कंट्रीज है जो यूएनओ से रजिस्टर्ड है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 193 है, जिसमें से 12 मुल्क आपके पास साउथ अमेरिका के अंदर। 12 मुल्क कहाँ पे है इनमें से? साउथ अमेरिका में। वो कौन कौन से हैं, वो नक्शे के अंदर बना के ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले जो हमारे पास मुल्क आएंगे ना, उनकी एब्रीवेशन एक याद रखो। एक एब्रीवेशन याद रख लो, कैप। कैप पहनते हो ना, कैप एक एब्रीवेशन याद रखो, से याद रहे। ये जो एक सूंड सी बनी है ना, इसके यहाँ पर साइड पर यहाँ पर एक मुल्क है, पहला लेटर क्या है? सी। यहाँ पर एक हमारे पास मुल्क बनता है जिसका नाम है चिली। उर्दू में चाय भी कहते हैं इसको, चिली। इंग्लिश में सॉरी, इसको चाय कहते हैं। ठीक है, चिली, चिली यहाँ पे करके हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ए। ये जो सूंड है ना, इसको आधा कर लो इस तरह से, हाफ कर लिया इसको। ये जो आधा मुल्क, ये जो आधी चीज है ना, ये कंट्री बना अर्जेंटीना। 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 इसके बाद आप लोगों के पास क्या रह गया? पी। पी को देखिएगा, यहां पर एक हमारे पास मुल्क बनता है पी से, जिसका नाम है पीरू। 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 यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो मुझे बताएं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं। 10 मिनट के बाद आपकी क्लास जो है वो ऑफ हो जाएगी, तो सेम लिंक के साथ वापस फौरन रिज्वाइन हो जाएगा। सेम लिंक के साथ वापस फौरन से रिज्वाइन हो जाएगा सब लोग। ठीक है, 10 मिनट के बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने दो आंखें बनाई है यहाँ पर। ठीक है, दो आंखें। अच्छा, इनसे पहले एक चीज सुनो। तो कॉन्टिनेंट वो चीज होती है जिसके चारों साइड पे समुद्र है। कॉन्टिनेंट उसको बोलते हैं जिसके चारों साइड पे समुद्र है। अब इसके साइड पे कौन कौन सा समुद्र है देख लें। एक समुद्र यहाँ पर है, इस तरह से। ठीक है, एक समुद्र इसके यहाँ पे है, इस तरह से। ये वाला जो हमारे पास समुद्र है, इसका नाम है पैसिफिक ओशन। वेस्ट है। वो एमसीक्यूज आपको इस तरह से पूछेगा कि साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा समुद्र लगता है। साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा लगता है, तो उसका क्या आंसर आएगा? पैसिफिक ओशन। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है, पैसिफिक ओशन। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र। ईस्ट साइड पे समुद्र कौन सा है? ये दुनिया का दूसरा बड़ा समुद्र है, जिसका नाम है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, ये वो ओशन है जहां पे आपका टाइटैनिक जहाज डूबा था। जिस समुद्र में टाइटैनिक जहाज डूबा था ना, ये वो समुद्र है।
अटलांटिक ओशन का। बरमूडा ट्रायंगल का नाम आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, वो भी इसी ओशन के अंदर है। अटलांटिक ओशन में ये दुनिया का दूसरा बड़ा समुद्र है। पहला कौन सा है? पैसिफिक ओशन। एक साइड इधर वेस्ट साइड पे इसके पैसिफिक है, दूसरी साइड पे अटलांटिक ओशन है। अच्छा, ये दो आंखें हमारे पास है बनी है। यहाँ पर दो मुल्क है, यूपी से याद रखना, यूपी से, यूपी से याद रखना, ठीक है। दो मुल्क है हमारे पास, यू से यहां पर हमारे पास बनेगा योरागुए, योरागुए। उसके बाद यहां पर है हमारे पास पैराग्वे, पी से पैराग्वे, योरागुए और पैराग्वे। फुटबॉल के हवाले से दोनों बहुत फेमस कंट्रीज हैं, पैराग्वे एंड योरागुए। अभी तक हमारे पास कितने कंट्रीज हो गए बेटा? 5 हो गए। बनाने कितने हैं? 12 बनाने हैं, 5 हो गए। ये 5 का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछो, फिर आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछना, फिर आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां तक तो मेरे से पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। हरियप, आप सबके माइक म्यूट है, मैसेज पे लिख के बता दें कि समझ आ रही है सबको, क्लियर है? हरियप, मेरी बात सबको आ रही है क्लियरली? ओके। यूपी से है योरागुए और पैराग्वे, योरागुए और पैराग्वे। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास जो है ना वो है कंट्री आपके पास ECB, ECB, ECB से हमारे पास 3 कंट्री बनते हैं, 3 कंट्री। सबसे पहले ई है, ई से यहां पर बनेगा आपके पास एक कंट्री, यहां पे इसका नाम है एक्वाडोर, 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 ई से एक्वाडोर। उसके बाद आता है सी, इसके बिल्कुल साथ सी से एक मुल्क बनता है जिसका नाम है कोलंबिया, कोलंबिया, एक्वाडोर और कोलंबिया। ठीक हो गया? एंड में रह गया बी, ECB, ECB, ठीक है। ECB एब्रिविएशन दिया है मैंने आपको, ई से एक्वाडोर, ई से एक्वाडोर, सी से कोलंबिया, कोलंबस के नाम पे है ये। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था ना, तो उसके नाम पे ये मुल्क कोलंबिया, ठीक है। अब रह गया बी, बी में आपके पास एक यहां पर मुल्क बनता है पेरू और पैराग्वे के दरमियान में, इधर करके, जिसका नाम है बोलीविया, बोलीविया। लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, बोलीविया, बोलीविया। ECB क्लियर है? ECB क्लियर है सबको? साथ साथ क्योंकि मुल्क ज्यादा होते हैं ना तो फिर याद करने में प्रॉब्लम होती है।
उसकी आसानी के लिए आप लोग को एप्लीकेशन बता रहा हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, डन। आगे चले। 8 हो गए, 3 रहते हैं बस, 3 रहते हैं सिर्फ। सॉरी, 4 रहते हैं, 4। 8 हुए ना, 4 रहते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे सवाल आ गया मेरे माइंड में। बच्चों ये देखिएगा, यहाँ सारा समुंदर, यहाँ पे सारा समुंदर, इधर सारा समुंदर, ऐसे ही है। पीरू के साथ समुंदर लग रहा है, एक्वाडोर के साथ भी, कोलंबिया के साथ भी। ठीक है भाई? नीचे आ जाए, चिली के साथ भी समुंदर है, अर्जेंटीना के साथ भी समुंदर है, यूरुग्वे के साथ भी समुंदर है। वो कौन से कंट्रीज है जिनके साथ समुंदर नहीं नजर आ रहा आपको? कौन से कंट्रीज है जिनके साथ आपको समुंदर नजर नहीं आ रहा? जरा मैप में देख के बताएं, कौन से कंट्रीज है जिनके साथ आपको समुंदर नजर नहीं आ रहा? बोलीविया और पैराग्वे, बोलीविया और पैराग्वे, ठीक है। जिनके साथ, कौन से मुल्क के साथ समुंदर नहीं लगता, उसको कहा जाता है लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक, लैंड लॉक कंट्री। जिनके साथ समुंदर नहीं होता उनको कहा जाता है लैंड लॉक कंट्री। आपकी क्लास एंड होने वाली है, सेम लिंक के साथ फॉरेन रीजन हो, सेम लिंक के साथ फॉरेन रीजन हो, लैंड लॉक कंट्री। दुनिया में हमारे पास, दुनिया में टोटल, ये एमसीक्यू का सवाल है, पेपर में पूछ सकता है कि दुनिया में टोटल कितने लैंड लॉक कंट्री। तो दुनिया अब जैसे बढ़ा दे तो